सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आप सभी के साथ आ चुके हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हम बात करेंगे आप सभी के कॉमर्स एग्जामिनेशन जो है, आप सभी का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हेल्ड होने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर अपने चैनल अभी अपडेट पे तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों हम सभी कुछ क्लियर करेंगे आपके चैनल सिर्फ आपके अभी अपडेट पे। जी हाँ, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और साथ साथ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसे जो भी वीडियोस हम अपलोड करें आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच पाए। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो आपका कॉमर्स का होने जा रहा है, तो जी हाँ चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट्स अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मैं फिर से कहता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप सबके लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन, आप सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, किसी बोर्ड की एग्जामिनेशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप सभी का कॉमर्स है, फिर आगे बढ़ें। आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही बेटर जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो आप सभी के ओवर हो चुके हैं वो बेटर गए होंगे और आप अच्छे स्कोर गेन कर रहे होंगे। उसी स्कोर को और बूस्ट करने के लिए हम ला चुके हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर्स नहीं आएंगे तो आप इनके क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। या फिर अगर आपको पॉसिबल नहीं हो पाया रिप्लाई देना तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होगी उसके रिगार्डिंग, तो हम सेपरेटली वीडियो वहाँ पर बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, स्टेट विद द हेल्प ऑफ any 4 points which why is it important for a business to lay emphasis on consumer protection। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी आपको जब मैंने कल डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में जिससे पढ़ सकते हो और जो इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जामिनेशन में, तो मैंने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी जो लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 4 पॉइंट पूछा गया, आपका देख सकते हैं व्हाट आर द वाई इंपॉर्टेंस है हमें एम्फेसिस ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और एक बार अपने आंसर्स को रीड कर लीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कॉमर्स से एग्जामिनेशन है तो मोस्ट आपको लिखना है, लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो जी हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दें आपको। क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑल्सो स्टेट हाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है उसका, और अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के व्यू से अगर देखा जाए कि कंज्यूमर को ही परचेज करना है गुड तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंदर आते हैं, तो इसको आपको एक बार रीड करना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, इससे देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपका। what is meant by the consumer protection, state any 3 points of importance of consumer protection from the consumer point of view से। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा सकता है मेनली वो आप सभी को, देखिए मेनली पॉइंट्स वाइज से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए कोई अगर 2 पॉइंट्स बोला गया, 3 पॉइंट्स बोला गया, अकॉर्डिंग टू आप जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पुटअप होगा आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को और पॉइंट्स को मेंशन करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। जानते हो पेपर आपका कॉमर्स का अगला, तो कॉमर्स में आप सभी को ज़्यादा
ज़्यादा लिखना है। और याद रखिएगा जो आप सबका जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हैं, जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं रीजन बेस्ड, तो उसको भी अगर आपको जो दिए गए हैं उसको प्रॉपर आपको कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को फोकस करें जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वजह से आप ये देखिएगा जो आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हों, जितने पॉइंट्स बोले गए हों उसके अकॉर्डिंग जब मार्क्स आपके अलॉट होंगे बगल में तो आप उसको देख के करिएगा। जी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स में भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, मीन्स पॉइंट वाइज 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, या फिर आपको जो अगर पॉइंट्स वाइज नहीं दिया है तो आप भी ध्यान रखिएगा कि मार्क्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं मार्केटिंग के जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो ये क्वेश्चन 4 जो इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी 4 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ऑफ मार्केटिंग के, ये चारों तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधे इनको डिफाइन करने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ एनी बेसिस। किसी भी बेस पे आप सभी को मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार अपने आंसर्स को रीड कर लीजिएगा और लिख कर एक बार देख लीजिएगा आपको क्या क्या बेसिक डिफरेंस है मार्केटिंग एंड सेलिंग में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड एनी 4 क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्सप्लेन करना आपको कॉन्सेप्ट की पर्सनल सेलिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और गुड सेल्समैन किस तरीके की क्या क्या क्वालिटीज़ के अंदर होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी बैरियर्स हैं वो बैरियर्स को कैसे कम कर ज़्यादा किस तरीके से इफेक्टिव वे में अपने गुड्स सेल्समैन के क्वालिटीज़ के थ्रू गुड्स को प्रोड्यूस कर में ज़्यादातर अपने टारगेट जो दिए जाए उसको फुलफिल कर पाए। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं इसको आपको लिखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं आपका, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन वेस्ट बट एन इन्वेस्टमेंट। क्या है, जानते हो आप ये क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ दिस व्यू, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपके आंसर के सपोर्ट में इसको लिखना होगा। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान रखिएगा, रीजन बताने हैं आपको। ये जो स्टेटमेंट दिया गया, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ वेस्ट बट एन इन्वेस्टमेंट, डू यू एग्री विद द व्यू। आप एग्री करते हो, यस वी आर एग्री विद दिस व्यू, तो उसको आप इसको लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके, डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू आप इसको मेंशन करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपको 4 फंक्शंस बताने किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको बताने हैं कोई एक्सप्लेन करने हैं कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सप्लेन करने हैं और साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। तो जो भी वर्किंग कैपिटल के जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इन सारे फैक्टर्स को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिजनेस साइकिल एफिशिएंसी, बिजनेस साइकिल हो गया आपका, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंपटीशन, लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और लेवल ऑफ कंपटीशन, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसके एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉइंट्स मैंने दिए गए हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसी भी वर्किंग कैपिटल को, तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, all managers are leader but all leaders are not manager. In the light of this statement, differentiate between the leadership and management. आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सीबीएसई की जो बात की जाए सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी हाँ, फिर मैं आपको बता दूँ सीबीएसई बोर्ड में 2020 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। जी हाँ, बात करें जो दिल्ली वाला सेट था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए।
तो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आप इसको रीड कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ डिफरेंशिएट बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। जी हाँ, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपका, व्हाट इज़ द लीडरशिप, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द लीडरशिप, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ, आपको एक्सप्लेन करने हैं लीडरशिप के ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 13 जो आपका यहाँ पे जो पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर अ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस। जी हाँ, 5 एंटरप्राइजेस के आपको नेम बताने जो पॉइंट्स हैं, उसको इंपॉर्टेंस क्या क्या है आपको लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट स्किप हो गया है। यहाँ देखिए आप, मैं बता देता हूँ ये कौन सा पूछा गया आपका, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 जो है आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विद एन एग्जाम्पल। देखिए फ्योल्स के जितने 14 प्रिंसिपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और देखिए मे बी उन सभी के पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन इट, और फिर नेम देम, तो आप उसको सीरियल वाइज नेम याद कर लीजिएगा जो भी 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्योल के। अगर मे बी अगर लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन आया तो आप सभी के लिए 4 या 5 आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा उनके प्रिंसिपल्स, आप उन्हीं को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद द एग्जाम्पल। आप सभी को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, स्पिरिट, डी क्रॉप्स, इनिशिएटिव, ये 4 पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 जो है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद कर लीजिएगा। सारे प्रिंसिपल्स के जो डिफिनेशंस हैं वो भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बोथ आर सेम क्वेश्चंस बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 जो है आपका, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिचुएबल एग्जाम्पल। आपके एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना। आई होप ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा इसके किस तरीके से आपको लिखना है, मेंशन करना है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 जो आपका है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक अ मेडिकल और लीगल प्रोफेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एनी 4 रीजन, गिव एनी 4 रीजंस फॉर सपोर्ट ऑफ योर रीजंस, एक्सप्लेन इट। तो आप समझ गए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक अ मेडिकल और लीगल प्रोफेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एनी 4 रीजन और इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। 4 आंसर्स के लिए आपके जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया, टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रिंसिपल 4 रीजंस इसको लिखने थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, ये मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक अ मेडिकल और अ लीगल प्रोफेशन, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एनी 4 रीजंस। आपके रीजन लिखने सपोर्ट दिस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये कुछ तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप जो मैंने क्वेश्चन 20 डिस्कस किए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये डेफिनेटली आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चन। अगर आप इसको रीड कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको सारे 20 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आपके साथ बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट वीडियो में एक बार और आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे
फ्रेंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज़ जो इम्पॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केस स्टडी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी ने देखा 20 क्वेश्चंस। कोई अगर आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई हम दे देंगे। आप प्रिपरेशन करिए, हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, आपके एग्जामिनेशन बहुत ही बेटर जाए। और साथ साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कर दे इस वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।